नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात, नमस्ते बिहार में आपके साथ विभा उपाध्याय। और देखिए, बिहार में आज से हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। 9 अगस्त से 16 अगस्त तक ये अभियान चलना है। वंदे मातरम की 150 साल की विशेष थीम रखी गई है। बिहार सरकार ने 6.12 करोड़ रुपए मंजूर भी किए हैं। राज्य में 21 लाख से अधिक झंडे का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ाना इसका मकसद होगा। जहां आस्था हो वहां इंतजार भी पूजा बन जाता है, और जहां मां जानकी का धाम हो वहां हर कदम सिर्फ मंदिर तक ही नहीं, एक संकल्प तक जाता है। माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम से कुछ ऐसे ही दृश्य सामने आए, जहां माता जानकी की पुरानी प्रतिमाएं अस्थायी गर्भगृह में विराजमान हुई। साथ ही एक भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का ऐलान हुआ। तो अब भक्तों की आंखों में इंतजार है उस भव्य धाम का, जहां मां जानकी फिर अपने मूल गर्भगृह में विराजेंगी। जहां जन्मी माता सीता, वहीं बसी है सबकी प्रीता। अभी बना है अस्थायी आसन, जल्द सजेगा भव्य सिंहासन। सीएम सम्राट के संकल्प का स्वर, 2028 तक माता जानकी का दिव्य घर। पुरखों की है धरोहर, आस्था का ये धाम, जहां पग पग पर गूंजता सिया राम का नाम। सीतामढ़ी की इस पवित्र माटी पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये वही पुनौरा धाम है, जहां मां जानकी ने धरती पर अपनी पलकें पहली बार खोली थी। वक्त की धारा के साथ आस्था का ये पवित्र प्रांगण अब एक नए और भव्य स्वरूप में ढलने को तैयार है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुनौरा धाम पहुंचे, माता जानकी और भगवान राम की पूजा अर्चना की। गूंजते हुए वैदिक मंत्रों और शंखनाद के बीच सदियों पुरानी पूज्य प्रतिमाओं को बेहद सम्मान और भावुकता के साथ नए अस्थायी गर्भगृह में विराजित किया और ऐलान किया कि माता जानकी को ज्यादा दिन तक अस्थायी गर्भगृह में रहने नहीं देंगे। दिसंबर 2028 तक इस पावन भूमि पर एक ऐसा अलौकिक और भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, और उस दिन हमारी जननी माता जानकी फिर से अपने मूल गर्भगृह में ससम्मान विराजमान होंगी। रामचंद्र की जय। और आज माता को निकाल के दूसरे स्थान पर रखा गया। हम लोगों का टारगेट है कि 28 से 31 दिसंबर तक मंदिर का पूर्ण निर्माण करके फिर से मां को स्थापित करें। आस्था के इस पावन सफर से आगे बढ़ते हुए विकास के पंख भी उतनी तेजी से फैल रहे हैं। पुनौरा धाम के बाद बखरी की धरती पर पहुंचकर उन्होंने समृद्धि के नए द्वार भी टटोले, जहां नवनिर्मित हेचरी, मत्स्य पालन और आधुनिक तकनीकों के जरिए जनता के भविष्य को संवारने की एक नई उम्मीद जग रही है। यहाँ जो हैचरी और फिशरीज का बन रहा है, वो समझिए कि देश में अजूबा एक प्रयोग हो रहा है। उतने ज्यादा प्रोडक्शन शायद देश में कहीं नहीं होगा, इस तरह की वो बन रही है। 15 एकड़ 20 एकड़ का सिर्फ वो फार्मिंग, वहाँ पर फिश फार्मिंग होने जा रहा है। सीएम सम्राट चौधरी के सीतामढ़ी दौरे को लेकर शायद एक संदेश है, जहां आस्था भी है और आजीविका भी, जहां राम जानकी की कथा है और विकास की नई कहानी भी, जहां एक तरफ मंदिर के गर्भगृह में लौटने का इंतजार है, तो दूसरी तरफ तालाबों में नई जिंदगी पल रही है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मिथिला की धरती पर पैदा होने वाला सुपर फूड अब ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। बिहार से पहली बार 18 मीट्रिक टन जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना
समुद्री रास्ते से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। खास बात यह है कि इस खेप के लिए दरभंगा के किसानों से सीधे मखाना खरीदा गया और उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में करीब 18% ज्यादा लाभ मिला। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सालों से मिथिला के घर घर में खाया जाने वाला मखान अब बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उम्मीद बनता जा रहा है। जीआई टैग मिलने के बाद मखाना देश ही नहीं दुनिया के बाजार में भी अपनी पहचान बना रहा है। पहली बार 18 मीट्रिक टन जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना बिहार से सीधा समुद्री रास्ते से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस उपलब्धि को सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने कहा कि जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना ने वैश्विक बाजार में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहीं राज्यसभा सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि मिथिला मखाना का वैश्विक बाजार में बढ़ता विस्तार मिथिला वासियों के लिए गौरव की बात है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मखाने के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने को बिहार के कृषि उत्पादों की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण बताया है। इस खेप की खासियत सिर्फ इसका विदेश जाना नहीं, बल्कि दरभंगा के किसानों से सीधे खरीदा गया मखाना, बिचौलियों की छुट्टी, किसानों का मुनाफा, बाजार की तुलना में करीब 18% अधिक लाभ मिलना है। मखाना इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि बिहार के पास इस क्षेत्र में बड़ी आर्थिक ताकत बनने की क्षमता है। देखिए, बिहार में एक चैलेंज है प्रोडक्शन बढ़ाना, और प्रोडक्शन एरिया एक्सपेंशन से बढ़ सकता है। और अगर ये एरिया एक्सपेंशन से बढ़ेगा तो आज जो 55,000 टन है वो आने वाले समय में 10 लाख टन हो सकता है। मिथिला के तालाबों से निकलने वाला मखाना अब 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका है। जीआई टैग और बढ़ती वैश्विक मांग ने बिहार के इस पारंपरिक उत्पाद के लिए संभावनाओं का एक नया दरवाजा खोल दिया है। अब चुनौती है इस बढ़ती मांग को किसानों की बढ़ती आय, बेहतर प्रोसेसिंग और बड़े निर्यात बाजार में बदलने की, ताकि मखाना सिर्फ मिथिला की पहचान ही नहीं बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था का भी बड़ा आधार बन सके। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना के मेन गेट के पास सड़क हादसे में बीएमपी जवान की मौत हो गई, जबकि एसआई समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यहां बेकाबू कार ने तीनों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि मृतक बीएमपी जवान की पहचान भार्गव भूषण के तौर पर की गई है, जबकि घायलों में मोतीपुर थाना के एसआई धर्मेंद्र कुमार और स्थानीय दुकानदार विनोद कुमार पटेल शामिल हैं। दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एसडीपीओ ने यह भी कहा है कि दोनों पुलिसकर्मी सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा रहे थे और इसी दौरान NH 27 पर अनियंत्रित गाड़ी की चपेट में आने की वजह से यह हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने फिलहाल आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक बीएमपी जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा गया। मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो के द्वारा जो है वो थाना के पास ही, मोतीपुर थाना के पास ही दो तीन लोगों को जो है टक्कर मार दिया गया, जिसमें कि एक बीएमपी जवान की भी डेथ हो गई है। एक सब इंस्पेक्टर जो है वो घायल है। एक दुकान वाले का भी जो है उसको भी इंजरी है। हम लोग जो है वो शव को भी SKMCH पहुंचा रहे हैं, बीएमपी जवान के शव को, और इलाज के लिए सब इंस्पेक्टर को। और पटना से बड़ी खबर, जहां सड़क जाम, हंगामा और आगजनी मामले में एक्शन हुआ है। 96 नामजद और करीब 500 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने 31 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बता दें कि ये पूरा मामला अगमकुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी का है, जहां बस से कुचलकर युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया था। इस दौरान आक्रोशितों ने बस में आग लगाने के बाद पुलिस की 3 गाड़ियों को भी जला दिया था। इतना ही नहीं, उस सड़क से गुजरने वाली कई गाड़ियों में आग लगाई गई थी। कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों से भी मारपीट की गई थी। अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां कोटवा में भीषण सड़क हादसा हो गया और मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। चौटाहा चौक के पास की ये घटना है और 2 बाइक की भिड़ंत में ये जबरदस्त हादसा हुआ, जहां 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। कोटवा में भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर।
बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी को पहले ही अधियाचना भेजी जा चुकी है। हालांकि अधियाचना में कुछ त्रुटियों को लेकर बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा गया था। शिक्षा मंत्री के मुताबिक इन त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं अधियाचना में छूटे हुए विषयों की सप्लीमेंट्री भी भेजी जानी है। यह प्रक्रिया अगले 1-2 दिन में पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री अधियाचना भेजे जाने के बाद बीपीएससी के लिए टीआरई 4 को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए टीआरई 4 को लेकर जल्द ही बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। टीआरई 4 के लिए प्राइमरी शिक्षा निदेशक के पास एक त्रुटि का निवारण के लिए पत्र आया था और उसे करके भेज दिया गया। अब टीआरई 4 में एक अगले 1-2 दिनों के अंदर एक कुछ जो छूटे विषय थे उसके लिए एक सप्लीमेंट्री अधियाचना जाना है, वो भी 1-2 दिनों के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद बीपीएससी को अपनी तिथि घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीपीएससी अपनी तैयारी कर रहा है। खबर सहरसा से, जहां पर बाढ़ के बीच ऐसी तस्वीर सामने आई जो सरकारी व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े करती है। महिषी प्रखंड के कुंद ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 4 में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का पानी अब गांव में घुस चुका है और इसी दौरान दर्द से कदा रही गर्भवती को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों को देखिए चरपाई का सहारा लेना पड़ा। काफी मशक्कत की जाती है और उसके बाद महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा सका, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाके में ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आपात स्थिति में मरीजों को लेकर हो रही है कि आखिर इन्हें अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए। खासकर गर्भवती अगर महिलाएं हैं तो उनके लिए ये चुनौती और ज्यादा है। बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए हालात ज्यादा चिंताजनक हैं। चारपाई पर गर्भवती महिला को ले जाने की ये तस्वीर बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कैसी है उसकी जमीनी हकीकत को बयां करने के लिए काफी है। अब ऐसे में सवाल न्यूज़ 18 ये पूछ रहा है कि बाढ़ प्रभावित गांव में आखिर क्यों नहीं पहुंची एम्बुलेंस, गांव को सड़क मार्ग से क्यों नहीं जोड़ा गया, और लोगों की मदद के लिए क्या वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। नहीं रुकियो ना भाई साहब 10 मिनट और रुकियो बस, की करे पड़े। और देखिए बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां टेटिया बंबर में सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। महानी नदी किनारे झाड़ियों में आयरन सिरप की करीब 3,375 बोतलें फेंकी मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी खेप जब्त कर ली। बताया गया कि दवाएं बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए दी जानी थी। बड़ी संख्या में बोतलों की एक्सपायरी होने की बात भी सामने आई है। वहीं पीएससी टेटिया बंबर के पदाधिकारी डॉक्टर अंसार अहमद के मुताबिक दवा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई गई थी और इसे सीडीपीओ कार्यालय को रिसीव कराया गया था। जब्त बोतलों पर दर्ज बैच नंबर और रिसीविंग के आधार पर दवाओं के सीडीपीओ कार्यालय से संबंधित होने की बात कही गई है। मामले पर पुलिस का कहना है कि बरामद दवा का आकलन किया जा रहा है, साथ ही जांच की जा रही है। अब देखिए इस बीच मामले में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि दवाओं को नदी किनारे झाड़ियों में किसने और क्यों फेंका। सवाल यह है कि सरकारी दवा का समय पर वितरण क्यों नहीं, दवा की बर्बादी और लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है। बिहार में शराब बंद है तो क्या नशा भी बंद हो गया? नहीं, शराब के ठेकों पर ताले लगे तो नशे के सौदागरों ने रास्ता ही बदल लिया। कहीं कफ सिरप के कार्टन, कहीं गांजे की बोरियां तो कहीं स्मैक की छोटी सी पुड़िया में छिपा करोड़ों का कारोबार। नशे का चेहरा बदल रहा है और अब इसी बदलते चेहरे के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पटना से कैमूर और कैमूर से पूर्णिया तक 3 कार्रवाइयां, 3 बड़े खुलासे हुए। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में शराबबंदी का कानून कड़ा है, लेकिन शातिर तस्करों ने इस पाबंदी के साए में नशे का एक ऐसा काला और खतरनाक नेटवर्क बुन लिया है जो युवाओं की रगों में जहर घोल रहा है। पर खाकी भी कहां चुप बैठने वाली थी। राज्य भर में नशे के इन सौदागरों के खिलाफ अब एक निर्णायक जंग छिड़ चुकी है। राजधानी पटना में एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी EIB
और उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि अगमकुआं थाना क्षेत्र के शिवाजी कॉलोनी में एक गोदाम के भीतर कुछ बड़ा खेल चल रहा है। जब टीम ने छापा मारा तो वहां से 148 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन फास्फेट बरामद हुआ। महंगे दामों पर बिकने वाले इस कफ सिरप की कीमत बाजार में करीब 45 लाख रुपए आंकी गई है। हालांकि मुख्य तस्कर सोनू कुमार मौके से फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन गोदाम सील हो चुका है और उसकी तलाश में ताबड़तोड़ दबिश जारी है। वहाँ पर जो है लगभग 148 कार्टन कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य जो है लगभग 44,59,000 रुपया है और जो है गोडाउन को जो है सील कर दिया गया। पटना के बाद कैमूर की पहाड़ियों में भी सूखे नशे का जाल बिछाया जा चुका है। दुर्गावती थाना क्षेत्र के मधुरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 143 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत पूरे 71 लाख रुपए है। इस बार पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है, जो इस अवैध कारोबार के कई और राज उगलेगा तो कार्रवाई और कड़ी होगी। मधुरा गांव में अशोक सिंह के मकान से करीब 28 बंडल, जिसका वजन 143.04 किलो था, बरामद किया गया। एक व्यक्ति अशोक कुमार सिंह को गिरफ्तार करके लाया गया है। थाना पर उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन महज एक दिन पहले पूर्णिया से जो पकड़ाया, उसके सामने ये अपराध और कारोबार दोनों आपको छोटे लगेंगे। बंगाल के रास्ते कटिहार की ओर बढ़ रही एक कार पर जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो तस्करों के होश उड़ गए। भागने की नाकाम कोशिश के बाद पुलिस ने खदेड़कर 2 तस्करों को दबोच लिया और जब तलाशी ली गई तो थैली के भीतर से निकला मौत का सफेद पाउडर, पूरे 516 ग्राम स्मैक, जिसकी बाजार में कीमत 65 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच आंकी जा रही है। इन दोनों को जब इनकी तलाशी ली गई तो उस उक्त वाहन से जो टाटा नेक्सॉन थी, उससे एक उजले रंग के थैले में 5 पैकेट स्मैक जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसको जब वजन किया गया तो कुल वजन 516 ग्राम ये बरामद किया गया स्मैक। पटना से लेकर कैमूर और पूर्णिया तक पिछले कुछ घंटों में पुलिस और उत्पाद विभाग के इन ताबड़तोड़ छापों ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी है और इस सूखे नशे को भी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए खाकी पूरी तरह तैयार है। गोदाम सील हैं, तस्कर सलाखों के पीछे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा, कैमूर से अभिनव और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां मौलाना पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। नाबालिग के पिता ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मौलाना है। नशीला पदार्थ खिलाकर रेप का आरोप है। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। अलीनगर के पकड़ी गांव से गिरफ्तारी हुई है तो मौलाना पर नाबालिग से रेप का आरोप है। अब पुलिस की गिरफ्त में ये मौलाना है। पिता ने थाने में आवेदन दिया था, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार की नदियों में उफान के साथ कटाव का दौर चल रहा है। सहरसा से लेकर मुजफ्फरपुर तक नदियों का जलस्तर बढ़ने से एक तरफ जहां कटाव का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं मैदानी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आरोप ये कि लोगों की परेशानी से विभाग और प्रशासन लापरवाह है, क्योंकि अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। बिहार की नदियों में उफान और बाढ़ का मिजाज नेपाल की तराई में होने वाली बारिश से तय होता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कोसी में उफान का असर नौहट्टा प्रखंड में सत्तौर पंचायत के बिरजाइन वार्ड नंबर 1 में दिख रहा है। उफान पर आए कोसी नदी से तेजी से कटाव हो रहा है। कई घर नदी में विलीन हो चुके हैं, जबकि कई घर नदी में समाने की कगार पर हैं। लोगों का आरोप है कि अधिकारी बेमौसम बरसात की तरह आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और फिर चले जाते हैं। लोगों ने जल्द कटाव निरोधी काम शुरू करने और घरों को सुरक्षित करने की मांग की है। 15 दिनों से कोसी अपना रौद्र रूप ले चुकी है। 50-60 घर कोसी में विलीन हो चुका है। हम लोग प्रशासन को कई बार जानकारी दिए हैं,
उसमें कोई कार्रवाई नहीं होता है। स्थानीय विधायक भी परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। जे आवे छे से अपन पेट भात ले छे, घूर के घर जाय छे। हमरा आर के की करते सरकार, कते धारे में भेज जेबे। आब तो कुछ घर बचल छे, तो कुछ 5 गो घर बच के की करते, हो तो लाइने पर छे क्लियर भेल। नेपाल में हो रही बारिश का असर पूर्वी चंपारण पर भी पड़ा है। जिले से होकर गुजरने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक और तियर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे आम लोगों के साथ ही किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से मैदानी इलाकों में पानी घुस रहा है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं। नेपाल में भारी बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर की नदियां भी उफान पर है। कटरा प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित दिख रहा है। बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक लापरवाह है। कटरा और औराई को जोड़ने वाला पीपा पुल पानी में डूब गया है, जिससे 14 पंचायतों का रास्ता बंद हो गया है। वहीं पारू और सरैया में भी नारायणी गंडक नदी में उफान से लोगों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। डर लगना है, जे हम सब कभी नहीं जाते हैं पानी में, जो डूम जाएगा तय के लिए नहीं जाते हैं। हम सब घरे में रहता है, सब लोग जाते हैं डूम के लेकर, हम नहीं जाते, जो डूम जाएगा तो कौन छानेगा। हमको नहीं जाते पानी उनी में, तय के लिए नहीं जाते हैं। मॉनसून के जोर पकड़ने के पहले ही बिहार में नदियों के उफान ने लोगों की सांसें अटका दी हैं। नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से कहीं कटाव जारी है, तो कहीं पानी बढ़ने से नदियों से सटे मैदानी इलाके जलमग्न दिख रहे हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को अभी तक राहत नहीं पहुंचाई जा सकी है। साथ ही कटाव और बाढ़ से बचाने की ठोस नीति का भी स्थानीय स्तर पर अभाव दिखता है। उम्मीद है कि नदियों के रौद्र रूप में आने से पहले कटाव निरोधी और बाढ़ राहत के उपाय पूरे हो पाएंगे, ताकि लोगों को कम परेशानी झेलनी पड़े। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह, मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।